हाय हेलो नमस्ते। वेलकम बैक टू माय चैनल शर्मा मैम। तो बच्चों आज हम करेंगे क्लास 9 मैथ्स चैप्टर 6 लाइंस एंड एंगल्स एक्सरसाइज 6.2 का करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5। In figure, if AB is parallel to CD, angle APQ is 50 degree and angle PRD is 127 degree. Find X and Y. X and Y हमने find करना है। AB लाइन हमें parallel दी हुई है to CD। तो बच्चे अब हमने x हमारा ये रहा और y ये है, दोनों ही ट्राइंगल के अंदर हैं, तो इसको कई मेथड से हम कर सकते हैं। पहला तो देखो x तो सीधा सीधा आ रहा है, ये रहे z, ये बन गया z, तो z के कॉर्नर इक्वल रहते हैं जब लाइंस पैरेलल हैं। तो यहां पर आ जाएगा हमारे पास सॉल्यूशन में AB इज पैरेलल टू CD, सो 50 डिग्री इज इक्वल टू x, रीजन अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, सीधा सीधा हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट है हमने y फाइंड करना है। अब y के लिए हम क्या करेंगे, ये है हमारा 127 और ये है हमारा y, और अगर देखें तो यहां पर बिग Z भी बन रहा है। ठीक है, ऐसे करके ऐसे ये 127 है और ये पूरा 50 और y मींस पूरा 50 प्लस y हो जाएगा इक्वल टू 127। ठीक है, दूसरा मेथड ये भी है, एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ ऑपोजिट इंटीरियर एंगल, वो भी हम कर सकते हैं। जो आपको सही लगेगा आप कर सकते हो। मैंने आपको बता दिया, कई बार होता है बच्चों को नहीं Z विजिबल नहीं हो रहा है, भूल जाते हैं, तो बेटा आप वो भी प्रॉपर्टी यूज कर सकते हो यहाँ पर। तो हम यहाँ पर लिख देंगे 50 प्लस वाई इज इक्वल टू 127। रीजन सेम रहेगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अब y की वैल्यू आ जाएगी 157 माइनस 50, दैट इज इक्वल टू 77। तो हमारे दोनों आंसर्स हैं x इज इक्वल टू 50 एंड y इज इक्वल टू 77। एग्जाम्स में भी ऐसे बॉक्स बनाकर लिख के आना है। ठीक है, आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा प्रेजेंटेबल लगेगा, एग्जामिनर खुश हो जाएगा आपका सॉल्यूशन देखकर। तो करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। इन फिगर PQ एंड RS आर टू मिरर्स। बेटा ये हमारे पास दो मिरर्स दिए हुए हैं, प्लेस्ड पैरेलल टू ईच अदर, एक दूसरे को सामने रखा है। ठीक है, पैरेलल है मींस ये जो लाइंस हैं ये पैरेलल है मैथमेटिकली। एंड इंसिडेंट रे AB स्ट्राइक्स ऑन द मिरर, एक इंसिडेंट रे है दैट इज स्ट्राइकिंग ऑन मिरर PQ। ठीक है, एट पॉइंट B। उसके बाद ये रिफ्लेक्शन, ये रिफ्लेक्ट हो गया, रिफ्लेक्टेड रे मूव्स टू द पाथ BC एंड स्ट्राइक्स ऑन द मिरर RS। अब यहाँ पे ये इंसिडेंट रे हो गई, अब ये अगेन रिफ्लेक्ट कर रही है अलोंग CD, तो ये पॉइंट हो गया हमारा CD। प्रूव दैट AB इज पैरेलल टू CD। हमने ये प्रूव करना है बेटा कि ये जो लाइंस हैं डॉटेड लाइंस, ये पैरेलल हैं आपस में कि नहीं। ठीक है, इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले हम एक नॉर्मल रे बनाएंगे, इसका नाम दे देंगे हम BE और इधर से हो जाएगी हमारी नॉर्मल रे CF। ठीक है, नॉर्मल रे CF, ये हो गई हमारे पास CF। ठीक है, अब इसके बाद हमें पता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ reflection, means angle I is equal to angle R. Angle of incidence is equal to angle of reflection. ठीक है, तो यहां पर ये है एंगल 1 और ये है एंगल 2, सिमिलरली ये है एंगल 3 और ये है एंगल 4। सो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 एंड एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 हो जाएगा। और बेटा यहां पर क्या है हमारे पास, PQ के पैरेलल है BE, सो EB इज परपेंडिकुलर, पैरेलल नहीं है, परपेंडिकुलर टू PQ। एंड इस साइड हमारे पास CF इज परपेंडिकुलर टू RS, ये RS के परपेंडिकुलर हो गया। अब ये परपेंडिकुलर्स हैं तो यहां पर ये दोनों लाइंस भी पैरेलल हैं। ठीक है,
डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस आर इक्वल। तो यहाँ पर ये भी पैरेलल है, ये भी पैरेलल है और ये ट्रांसवर्सल लाइन है एंड BC इज द ट्रांसवर्सल लाइन। दिस इज अ ट्रांसवर्सल लाइन। तो होता क्या है जब दो लाइंस पैरेलल हो, मींस पैरेलल है, EB इज पैरेलल टू CF। ये पैरेलल है दोनों लाइंस। तो अगर ये पैरेलल लाइंस है और BC एक ट्रांसवर्सल लाइन है, इसको मैं आपको हॉरिजॉन्टली बना के दिखा देती हूँ। ये है हमारा E, ये है B और ये है C और ये है F। तो यहाँ पर BC हमारी ट्रांसवर्सल लाइन हो गई इस तरह। तो ये एक Z फॉर्म कर रहा है, ठीक है, इस तरह ये Z फॉर्म हो रहा है, ये वाला Z। तो ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हो गए। एंगल EBC ये वाला एंगल ये हो गया 2 और एंगल FCB ये हो गया एंगल 3। तो ये दोनों इक्वल रहेंगे। सो दिस इंप्लाइज एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अब इससे हमें क्या मिल गया, सारे एंगल्स इक्वल है। एंगल 1 2 के, 2 3 के, 3 4 के। सो दिस इंप्लाइज एंगल 1 इज इक्वल टू 2 इज इक्वल टू 3 इज इक्वल टू एंगल 4। अब हम ऐड कर देंगे इन दोनों एंगल्स को, एंगल 1 प्लस 2, ठीक है, एंगल 1 प्लस एंगल 2 जब ऐड करेंगे तो एंगल 1 है 3 के इक्वल, 2 है 4 के इक्वल। तो ये कौन सा एंगल बन गया, पूरा एंगल ABC, एंगल ABC। और 3 प्लस 4 क्या बन जाएगा, DCB या फिर BCD, कुछ भी लिख सकते हैं बट C मिडल में रहना चाहिए। सो BCD इज इक्वल टू ABC, दोनों एंगल इक्वल हो गए। तो ये एक्चुअली में अल्टरनेट इंटीरियर एंगल फॉर्म कर रहे हैं, Z बन रहा है यहाँ पर। तो आप यहाँ लिख दोगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। दिस इंप्लाइज लाइंस आर पैरेलल। तो लाइंस हमारी पैरेलल हो गई यहाँ पर। लाइंस आर पैरेलल मीन्स AB is parallel to CD. So hence proved. ठीक है बेटा, तो ये था क्वेश्चन नंबर 6 of exercise 6.2. So please like, share and subscribe our channel.